अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। वेबिनार का एहतमाम मोहतरमा सदफ खालिद आलमी सफी बराए सियाहत दौलत मुश्तरका एंटरप्रेन्योर्स क्लब यूके ने किया। CEO SDGs कम अकेडमी पाकिस्तान उन्वान अमान वर्जिश 2021 पाकिस्तान आलमी दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम कि पाकिस्तान जंग पर नहीं अमन पर यकीन रखता है। हम इलाकाई कारपोरेशन की 45 ममालिक से तजारत, सयाहत और मैरी टाइम डिप्लोमेसी के लिए ताउन इस्तवार करने के लिए मुआवनत करते रहेंगे। जिन्होंने अमान वर्जिश 2021 में हिस्सा लिया, हम मलेशिया, कनाडा से आए हुए अपने मुकर्रीन और पाकिस्तान से आए माहिरीन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अमन वर्जिश 2021 मनाने के इस सेशन में हिस्सा लिया। हम मीडिया कवरेज की फराहमी के लिए भी आवाज एंटरटेनमेंट के फहद इकबाल का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान IA में मार्च 2021 में हमारे हाइब्रिड इंटरनेशनल सिल्क रोड समिट में शामिल हों। Let's come together, understand each other, and fight the common enemy. Today our session is about Aman Exercise 2021. 45 countries participated in this exercise with their warship, aircrafts and special operation forces. I think it's indeed a great achievement. It's a great feat that Pakistan has achieved, made some headlines, and all in the name of peace. So these are very important building blocks. I think we should celebrate that. We should continue to push forward in this one. बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है कि कैनेडियन नेवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है in counter-terrorism, which has supported Pakistan Navy. The Canadian Navy has been working really closely with our intelligence and with the Pakistan Navy also. Sadaf, hats off to you for gathering this great group of intellectual speakers, thinkers who look at blue economy as something that can actually help promote sustainable development on land. So congratulations to you and your team. They thought to get the world on a platform, and the reasons of those central pivotal point is peace together. All hands join together in search and rescue and to help the mankind. Peace, not only it prevails in Pakistan, peace is there definitely, but with this a clear message goes to the world that Pakistan is a peaceful country. Fahad will be showcasing our webinar on the Awaz TV from Canada. Literally अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल अपनी सही पेस की तरफ रवा दवा है, and if I can be help to any of you guys to promote on my TV channel, so I would love to, and anything if you guys help in terms of cyber security too, so I'm available. मंडी अहमदाबाद मशहूर सिंगर DJ भट्ट ने मंडी अहमदाबाद के टिकटॉक स्टार खतरों के खिलाड़ी मिर्जा जट को 20 मोटरसाइकिलों को खींचने का चैलेंज दिया था, जिसको पूरा करने के लिए अवामी स्पोर्ट्स स्टेडियम मंडी अहमदाबाद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कबड्डी के कौमी खिलाड़ी अख्तर खान और ननकाना साहब से सिंगर मान सिंह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मंडी अहमदाबाद समेत गिद्दोनवाद के हजारों लोगों ने चैलेंज देखने के लिए शिरकत की। मिर्जा जट ने 20 मोटरसाइकिलों को खींचकर DJ भट्ट का दिया गया चैलेंज पूरा करके रिकॉर्ड कायम कर लिया। इस मौके पर टिकटॉक स्टार मिर्जा जट ने आवाज न्यूज से बात करते हुए कहा कि आज मैं अपने शहर के लोगों की दुआओं के बायस ये मुश्किल तरीन स्टंट कर पाया हूँ। मेरी कामयाबियों के पीछे मेरे शहर की मोहब्बत है। इंशाल्लाह ऐसे मजीद प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके अपने शहर का नाम रोशन करेंगे और लोगों को बेहतरीन तफरीह के मौके फराहम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने आज अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा करके रजिस्ट्री, जमीनों के अंदराज, इंतकालात और फर्द के हसूल ऐसे शोबों के अलावा सफाई सुथराई अफसरान और स्टाफ की हाजिरी और दीगर शोबों का जायजा लिया। उन्होंने ADLR की अदम मौजूदगी का नोटिस लेते हुए उन्हें पेंडिंग फाइल के साथ DC ऑफिस पेश होने की हिदायत की। उन्होंने साइलिन से उनके मसाइल दरियाफ्त करके उनको मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि साइलिन के रश को किसी सूरत बढ़ने न दिया जाए और साइलिन को बार बार अराजी सेंटर आने की दिक्कत से बचाने के लिए साइलिन की दरख्वास्तों को मेरिट पर फौरी हल करने के हवाले से अहकाम सादर किए। बाद डिप्टी कमिश्नर ने नई तामीर शुदा रूरल हेल्थ सेंटर मराला और बुनियादी मरकज सेहत मराला का दौरा करके मुख्तलिफ रूम्स, अद्वियात के स्टोर, इमरजेंसी वार्ड, हाउसरी और दीगर शोबों के अलावा तामीर शुदा रिहाइशगाहों का भी मुआयना किया। उन्होंने DO बिल्डिंग और सेहत के अफसरान को नए RHC की छतों की सफाई और वहां पर तामीर शुदा तमाम इमारतों की खुसूसी देखभाल
दूसरी जानिब कमिश्नर नसीराबाद आबिद सलीम कुरैशी ने मुजाहिरीन को तमाम तर मसाइल को जल्द अज जल्द हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर मुलाजमीन अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सरअंजाम देते हुए मरीजों के साथ आला इखलाक के साथ पेश आए। गुजरावाला 2 ग्रुपों की फायरिंग, 4 बच्चों का बाप जाबाक, फायरिंग से एक राहगीर भी शदीद जख्मी हो गया। गुज़श्ता रोज राना और मलिक बरादरी के दरमियान झगड़ा हुआ। दोनों ग्रुपों ने दोबारा झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़े के दौरान राना उस्मान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से 40 साल अदनान जाबाक जबकि बिलाल जख्मी हुआ। पुलिस ने जख्मी को गुजरावाला रेफर कर दिया। किला दीदार सिंह पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वाकया थाना किला दीदार सिंह इलाके महल्ला अब्बासपुरा में पेश आया। सरगोधा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील साहिवाल के रहनुमा सैयद सफीउल हसनैन शाह ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज गरीब रोटी खाने को तरस रहे हैं। आटे की कीमत आसमान को छू रही है, जो गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। आवाम को रिलीफ देने की बजाय महंगाई का तूफान दिखाया जा रहा है। इंशाअल्लाह जल्द ये हुकूमत घर जाएगी और आवाम को सुख का सांस मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि महंगाई के जिन को काबू करना इस हुकूमत के बस की बात नहीं। सऊदी अरब की काबीना ने कहा है कि मुमलिकत तेल की मंडियों के इस्तेहकाम और आलमी सतह पर फराहमी के इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है। ये ऐलान काबीना के हफ्तावार इजलास के दौरान किया गया। इस दौरान बुसरा की कौंसिल ने कोरोना वायरस के वबाई अमराज के असरात को कम करने, तवानाई की हिफाजत और मार्केट के तवाज़ुन में इजाफे पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर इत्तलात माजिद अल-कसाबी ने कहा कि सऊदी अरब ने तवानाई के मैदान में इज्तिमाई कार्रवाई, डेटा शफाफियत के जरिए मुख्तलिफ चैलेंजेस पर काबू पाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर इत्तलात माजिद कसाबी ने बताया कि तमाम वजीरों ने वर्ल्ड एनर्जी फोरम में वबाई अमराज के चैलेंजेस का मुकाबला करने और माशी नमू पर उसके असरात के महदूद करने के लिए ताउन के हवाले से तबादला ख्याल किया। काबीना के इजलास में शिद्दत पसंदों के सरहद पार होने वाले हमलों की मजम्मत को भी दोहराया। गुज़िश्ता हफ्ते के तनाज़े के दौरान ईरान के हमायती गिरोह ने सऊदी अरब की तरफ से ऐसे मिसाइल और ड्रोन चलाए थे जिन्हें अरब इत्तेहादी अफवाज ने रोका था। काउंसिल की जानिब से सोमालिया में इंतखाबात से मुतालिक ताखीर और पुरतशद्दुद मुजाहरों के पुरअमन हल के लिए उम्मीद का मुजाहिरा भी किया गया। ऐसे इजलास में कोरोना वायरस के महाज काबीना को रियासत में वायरस के ताज़ा तरीन आदाद शुमार और वैक्सीन की पेशरफ्त के बारे में भी बताया गया। तांदेवाला थानागढ़ के इलाके में कत्ल और खुदकुशी। तफसीलात के मुताबिक तांदेवाला के इलाके थानागढ़ की हदूद में अकमल वल्द यासीन बलोच सकना 458 गाफवे कौम बलोच ने साइमा वल्द मुर्तजा कौम बलोच सकना 458 गाफवे को कत्ल और खुद को गोली मार ली। अकमल ने साइमा का रिश्ता न देने पर तैश में आकर साइमा को कत्ल और खुदकुशी की। अकमल ने 30 बोर पिस्टल्स खुद से और साइमा को शूट किया। कोर्ट अब्बास में तैनात होने वाले एसडीएम मैकमनहार असगर अली साहब को आज आंकड़ा नहर के जो मौके रिश्वत लेकर नीचे किए गए और जो मौके रिश्वत न देने पर ऊपर किए गए वो दिखाए। इस मौके पर मुदस्सिर हुसैन नंबरदार और मकसूद हुसैन नंबरदार, राना मोहम्मद फरियाद और चौधरी मोहम्मद गुलाम दस्तगीर, वसीम ठाकुर बहुत से किसान मौके पर मौजूद थे जिन्होंने एसडीओ साहब को अपनी शिकायत भी बताई। एसडीओ मैकमनहार ने किसानों से 2 दिन का टाइम लिया और इस मामले को हल करने की यकीन दहानी करवाई। मीरपुर खास से डिग्री के करीब मोहम्मद अली शाह के करीब 2 मोटरसाइकिल रिक्शे आमने सामने से टकरा गए, जिसके नतीजे में रिक्शे में सवार खातून सतबाई मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि मोटरसाइकिल रिक्शों में सवार 2 साला शाना दुख्तर मिठू, मोहम्मद सुमार वल्द मोहम्मद उर्स, शर्मीती माया और अली मोहम्मद वल्द सारंग शेख शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर डिग्री अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई। वजीराबाद डस्का और वजीराबाद की आवाम ने 2018 के इलेक्शन के पोल को खोल कर रख दिया। धौंस और जबरदस्ती धांधली के बावजूद यहां की आवाम ने मियां नवाज शरीफ के बयानियों को वोट दिया। हम मुतालबा करते हैं कि सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन का नहीं, पूरे डस्के का इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि धौंस और जबरदस्त धांधली के बावजूद यहां की आवाम ने मियां नवाज शरीफ के बयानियों को वोट दिया। जब वो वोट चोरी करने के लिए थैले चुरा कर भाग रहे थे, वो वजीराबाद के शेरों ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मंजूराबाद में जलसे से खिताब करते हुए किया। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम ने आटा चोरों, चीनी चोरों का मकबरा बनाकर उन्हें यहाँ दफन कर दिया है। हर सूबे से पे दर पे शिकस्त के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए इमरान खान ने डस्के की सीट पर डाका डालने की कोशिश की, जैसे आवाम ने
जिसे आवाम ने नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन आटा, चीनी, बिजली और गैस चोरों के खिलाफ रेफरेंडम था, जिसका फैसला पूरे पाकिस्तान से आया, यहाँ तक कि नौशहरा में शेर में उनके घर में घुसकर उनको मारा। उन्होंने कहा कि जिस नवाज शरीफ को कहते थे कि उसकी सियासत खत्म हो गई, वो लंदन में बैठकर भी उनके घर में उनको मार रहा है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात सिंध से KPK और बलोचिस्तान ने इलेक्शन हारी, लेकिन पंजाब के इलेक्शन में डाका डालने की कोशिश की गई, लेकिन पंजाब ने न सिर्फ वोट पर डाके को रोक दिया बल्कि वोट चोर भी पकड़ लिए। मरियम नवाज ने कहा कि वजीराबाद और डस्का में पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद किए गए, वोट के थैले पकड़े गए तो इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी कर लिया। जनरल इलेक्शन में वोट चोरी हुए, 2021 में अमला ही चोरी हो गया। बड़ी तरक्की की है, लेकिन हम पुराने पाकिस्तान को वापस लाकर ही दम लेंगे। जिन पोलिंग स्टेशन के नताइज लेट हुए वहां टर्न आउट 80% हो गया था, लेकिन पूरी इंतजामिया, पूरी एजेंसीज को तलत और नशीन ने दिन के में तारे दिखा दिए। चोरी पकड़े जाने पर इमरान खान कहता है कि 20 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन करवा लो और मजीद मुझे बेनकाब करो, लेकिन अब इलेक्शन होगा और पूरे हल्के में होगा। हाफजाबाद DPO हाफजाबाद डॉक्टर रिजवान अहमद खान के खसूसी अहकामात पर अफसरान जवानों पर मुश्तमिल एक एंटी राइट यूनिट तश्कील दिया गया। एंटी राइट यूनिट को पंजाब पुलिस के मास्टर ट्रेनर से आरिफ शहीद पुलिस लाइन्स हाफजाबाद में बाकायदा ट्रेनिंग करवाई गई। एंटी राइट फोर्स को जदीद तर्ज की एंटी राइट किट और दीगर सामान मुहैया किया गया। एंटी राइट फोर्स का मकसद किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल से मौसर अंदाज से निपटना है। एंटी राइट फोर्स हर वक्त पुलिस लाइन में किसी भी इमरजेंसी लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल में फौरी रिस्पांस देंगे। डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह ने जिला मटियारी में कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तहसील सुपरवाइजर वैक्सीनेटर मोहम्मद मंशा को कोरोना से बचाव वैक्सीन लगाई गई। भटशा, हाला और सईदाबाद में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम करने का ऐलान किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर यार मोहम्मद खोसो, असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अब्दुल मजीद जहरानी, डॉक्टर नजीद मल्ला, डॉक्टर राम लोहानो समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वैक्सीनेशन सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महकमा सेहत मटियारी की जानिब से हंगामी बुनियादों पर कोरोना वैक्सीन सेंटर कायम करने पर तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और वर्कर्स को मुबारकबाद पेश करता हूं। इस वैक्सीनेशन सेंटर में पहले मरहले में फ्रंट लाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो जाएगा, जबकि हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक आम शहरियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी वबा से पूरी दुनिया परेशान थी, अब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस जानलेवा वबा की वैक्सीन तैयार हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि अब जानी नुकसान कम होगा। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा सेहत सिंध ने जानलेवा वबा से बचाव के लिए बरवक्त इक़दाम किए, जिसकी वजह से दिन में सबसे कम जानी नुकसान हुआ। डिस्ट्रिक्ट मटियारी के हेडक्वार्टर में वैक्सीन सेंटर कायम किया गया, जबकि 28 फरवरी को तीनों तहसीलों के हेडक्वार्टर में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिए जाएंगे। तहसील हेल्थ ऑफिसर मटियारी डॉक्टर नजीर मल्लाह के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मटियारी के वैक्सीनेशन सेंटर्स में पहले मरहले में 1106 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना से बचाव की वैक्सीन की जाएगी, जबकि आम शहरियों को वैक्सीन महकमा सिंध सेहत के हुकाम बाला की गाइडलाइन के बाद शुरू की जाएगी। जंग पुलिस ने माल मवेशी मोटरसाइकिल चोर गैंग के 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 30 लाख मालियत के माल मवेशी मोटरसाइकिल बरामद। जंग पुलिस ने मवेशी चोर गैंग और मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस गैंग के 8 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 30 लाख रुपए मालियत के चोरीशुदा माल मवेशी मोटरसाइकिल बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दिए। जंग पुलिस ने 37 मुकदमात को ट्रेस करते हुए मवेशी और मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस गैंग का सुराग लगाकर 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बरामद किए गए 23 लाख मालियत के माल मवेशियों में 15 रास भैंसे, 17 शाख बकरियां, जबकि 24 अदर मोटरसाइकिल मालियती 7 लाख रुपए बरामद कर ली गई। डीपीओ जंग सरफराज खान गर्ग ने बरामद होने वाले माल मवेशी और मोटरसाइकिल पुलिस लाइन जंग ने उनके मालकान के हवाले किए। इस मौके पर डीपीओ जंग का कहना था कि अवामुन्नास के जान माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अमली जिम्मेदारी है। जंग पुलिस जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही है और गुज़िश्ता 5 माह में 1 करोड़ 70 लाख मालिक के माल मवेशी समेत 5 करोड़ से ज़ायद का माल मसरूका, जिसमें 142 मोटरसाइकिलें, 4 अदद कारें जुराइम पेशा अनासिर से बरामद किए गए असल मालकान के हवाले किए गए। डीपीओ जंग ने वाज़ेह किया कि समाज दुश्मन अनासिर को कानून की गिरफ्त दिलाने के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। चोरीशुदा माल मवेशी, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद होने पर शहरियों ने जंग पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए डीपीओ जंग का शुक्रिया अदा किया।
मीरपुर खास डिग्री में हेस्को की बिजली के बिल के बकाया जात की वसूली के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू। एसडीओ हेस्को सब डिवीजन डिग्री सैयद अकील शाह ने बकाया जात की वसूली के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी। इस सवाल से वाबता यूनियन के चेयरमैन हसन खान खानी ने आवाज न्यूज को बताया कि सब डिवीजन डिग्री में बिजली के नादहिंदगान के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एसडीओ सैयद अकील शाह की जेर निगरानी 4 टीमें बकाया जात की वसूली के लिए हर पेज पर ऑपरेशन कर रही हैं। बिजली के नादहिंदगान की अदायगी तक बिजली का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि डिग्री में अब तक 2 लाख से ज्यादा की रिकवरी की जा चुकी है। हब महकमा तालुकाती आमा पंजाब ने लाहौर 2 रोजा दौरे पर आए लसबीला बलोचिस्तान के सहाफियों के एजाज में इशाइया दिया गया, जिसमें डायरेक्टर न्यूज जावेद यूनुस, डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल वाहिद, सदर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कमर जमान भट्टी और लाहौर प्रेस क्लब के गवर्निंग बॉडी के मेंबरान इमरान शेख ने भी शिरकत की। डायरेक्टर न्यूज जावेद यूनुस ने कहा है कि पाकिस्तान गुलदस्ता और तमाम सूबे इसके फूल हैं। अगर कोई सूबे में गड़बड़ हो तो उसकी शिद्दत दूसरे सूबे में भी महसूस होती है, लेकिन सहाफियों के फलाह बहबूद के लिए मौसर इक़दाम कर रही हैं। सहाफी बरादरी के लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में हाउसिंग कॉलोनीज कायम की गई हैं ताकि उनको छत फराहम की जा सके। इस तरह सहाफियों की माली मुआवनत के लिए एंडोनमेंट फंड कायम किया गया। उन्होंने लसबीला बलोचिस्तान के सहाफियों को खुशामदीद कहते हुए कहा कि वफूद के तबादले से एक दूसरे के तजुर्बात और मुशाहिदात से सीखने का मौका मिलता है। सदर हब प्रेस क्लब मोहम्मद इलियास कंबो, जनरल सेक्रेटरी दीदार अली रोंचो ने सहाफियों के एजाज में इशाइये का एहतमाम करने पर डायरेक्टर जनरल तालुकाती आमा और का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सहाफियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। बलूचिस्तान के सहाफियों ने कहा कि हम लाहौर से मोहब्बत और खुलूस का तोहफा साथ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर्स और डीपीआर के अफसरान को बलूचिस्तान के दौरे की दावत भी दी। तकरीब से लाहौर प्रेस क्लब के गवर्निंग बॉडी के मेंबरान इमरान शेख ने खिताब किया। इस मौके पर ओथल प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद उमर लासी, जॉइंट सेक्रेटरी आशिक बलोच, खाजन फारूक बलोच, राब्ता सेक्रेटरी लाल मोहम्मद इसहाक, मनोहर लाल, महरम अली, उसामा रजाक, इम्तियाज हुसैन, सैयद कासिम, एजाज अली और नवीद अहमद मौजूद थे। मीरपुर खास डिग्री रुकन सिंध असम्बली मीर तारक खान तालपुर अमोरी स्टॉप पहुंच के तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतासरा दुकानदारों से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज महकमा आबाशी के जेर निगरानी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के तहत अमोरी में स्टॉप में कई दुकानें, छप्पर, होटल्स और कैबन हटा दिए गए थे, जिससे दर्जनों गरीब घराने बेरोजगार हो गए थे। इस इत्तला के बाद रुकन सिंध असम्बली मीर तारक खान तालपुर अमोरी स्टॉप पहुंचे। मीर तारक खान तालपुर ने मुतासरा गरीब घरानों से मुलाकात की और उनको यकीन दहानी करवाई कि उनकी आवाज और मुतालबात हुकूमत सिंध के सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें रिलीफ मिल सके। इस मौके पर मीर तारक खान तालपुर के हमरा पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आजम खान, वडेरू कमर जमान महर, मोहम्मद खान कुलोई, अबू बकर कुलोई, नारायण मेघवाड़ और दीगर मौजूद थे। मीरपुर खास महकमा फूड डिपार्टमेंट के तालुका डिग्री में मीरपुर खास डिवीजन की टीम ने डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन हक नवाज की सरबराही में डिग्री शहर में 20 मुख्तलिफ होटल्स, महंगाई की दुकानों, बिरयानी पॉइंट और दूध की दुकानों पर इंस्पेक्शन किए। फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई न करने और सिंध फूड अथॉरिटी की हिदायत पर अमल न करने की वजह से जुर्माने भी आयद किए गए। बिरयानी पॉइंट को जायदुल मयार कोल्ड ड्रिंक्स बेचने की वजह से सील कर दिया गया और जुर्माना भी आयद किया गया। मुतादिद दुकानों को फूड लाइसेंस के फीस चालान जारी किए गए और 7 दिनों की मोहलत दी गई। तांदियावाला पंजाब पुलिस के शेर दिल जमा एजाज असीर और अजहर मुनीर बलोच इम्तियाज अहमद ASI प्रमोट हो गए। तफ्सीलात के मुताबिक पंजाब पुलिस के मेहनती और फर्स्ट तैनात ऑफिसर एजाज असीर और अजहर मुनीर बलोच अहमद ASI प्रमोट हो गए। ASI प्रमोशन के बैजेस CPO ने फैसलाबाद में पुरवकार तकरीब में लगाए। उम्मीद है अजहर मुनीर बलोच, इम्तियाज अहमद और एजाज असीर इलाके का नाम रोशन करेंगे और पंजाब पुलिस में अपनी बेहतरीन खिदमत पेश करेंगे। हम उनको उनके प्रमोशन पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। इन ख्यालात का इजहार चौधरी महरोज अहमद, नायब सदर प्रेस क्लब तांतियावाला ने किया। समुद्री गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट के अहकामात के मुताबिक 4 से 16 साल के तमाम बच्चों का स्कूल में दाखिले के हवाले से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 136 गाफ वे शर्की में असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री फैसल सुल्तान, DDEO मेल समुद्री मोहम्मद एजाज, डिप्टी DEO जनाना मैडम मरियम शाहीन की सदारत में एक तकरीब मुनक्किद की गई। असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री फैसल सुल्तान ने अपने खिताब में वालिदैन से गुजारिश की कि तालीम की अहमियत को समझते हुए अपने बच्चों को जरूर स्कूल में दाखिल करवाएं ताकि वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर सकें और अपनी आने वाली नस्लों को भी जेवर तालीम से आरास्ता कर सकें।
कसूर डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल का तहसील कोट राधा किशन का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने अपनी निगरानी में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करके 10 कनाल 15 मरले सरकारी जमीन वागुजार करवाई। वागुजार करवाई की जमीन की मालियत तकरीबन 50 लाख रुपए है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जिला भर में कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर ने स्लॉटर हाउस की बहाली का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर ने स्लॉटर हाउस में तमाम सहूलियात को चेक किया। स्लॉटर हाउस की बहाली का मकसद शहरियों को मयारी गोश्त की फराहमी को यकीनी बनाना है। गैर कानूनी स्लॉटर हाउस के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का भी दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी और सफाई सुथराई का जायजा लिया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटी ईमानदारी से सर अंजाम दे। डिप्टी कमिश्नर ने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत एसी ऑफिस में पौधा भी लगाया। उन्होंने कोट राधा किशन, राजा कासिम महबूब और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी उनके हमरा थे। पिंडी गेप बार एसोसिएशन पिंडी गेप के साबिक जनरल सेक्रेटरी फैसल शहजाद एडवोकेट पर फायरिंग का वाकया। फैसल शहजाद एडवोकेट अपनी रिहाइशगाह नजद डेरी वाली जियारा पिंडी गेप के मुकाम पर मेहमान खाने में बैठे थे कि एक करीबी रिश्तेदार ने उन पर पिस्टल से फायर खोल दिया, जिससे वो बाल बचे गोली दीवार से जा टकराई। वाकया रात 8 बजे के करीब पेश आया। फैसल शहजाद एडवोकेट ने फायर करने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तहरीरी दरख्वास्त चौकी पुलिस में जमा करवा दी, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के साथ साथ क्राइम सीन अटक की टीम ने तफ्तीश शुरू कर दी। कसूर सूबाई वजीर जेल खानाजा फयाजुल हसन चौहान की कसूर जेल आमद। फयाजुल चौहान ने डिस्ट्रिक्ट जेल में सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह किया, बच्चों के लिए स्कूल का भी इफ्तिताह किया और असीरान लंगर खाने का भी इफ्तिताह किया। फयाजुल हसन चौहान ने जेल में इंतजामात का जायजा लिया और खाने पीने के मयार को चेक किया। आम कैदियों की फलाह बहबूद के लिए काम जारी है, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर चल रही है। कसूर जेल में 8 वॉशरूम की तामीर और हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने छक्का मारा है। दस्ता इलेक्शन में दोबारा पोलिंग का कहा। मरियम नवाज अब इलेक्शन से अब भाग रही हैं। जब ये हारते हैं तो दांती का रोना रोते हैं। सेनेट का इलेक्शन भी हम जीतेंगे, जितना मर्जी शोर कर लें। फयाजुल हसन चौहान की आमद पर जेल पुलिस मुलाजमी ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज भी किया और मुलाजमी का कहना था कि हमारी तनख्वाहें और स्केल में इजाफा किया जाए। पंजाब पुलिस के स्केल और तनख्वाहों के बराबर होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी का इजलास ख्वाजा मोहम्मद नजीर नायब सदर के घर हुआ। सदारत सदर अदनान सादिक एडवोकेट ने की। इजलास में सैयद शकील शाह, सैयद नासिर शाह, तारिक महमूद, काजी इफ्तिखार, मलिक फयाज, मोहम्मद बनारस, गफूर शफकत महमूद, बिट्टू खान ने शिरकत की। इजलास में डस्का में तशद्दुद और धांधली की मजम्मत के मुख्तलिफ हलकों में पार्टी कामयाबी पर खुशी का इजहार किया गया। हाफजाबाद थाना कालेकी मंडी पुलिस ने कालेकी के इलाके से अगवा होने वाली 2 खवातीन को बाजियाब करवा लिया। 3 अगवाकारों ने गुज़श्ता रात कालेकी मंडी से 2 खवातीन को अगवा किया था। अगवाकार खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। पुलिस ने कलील वक्त में दोनों खवातीन को बाजियाब करवा लिया। अगवाकारों का एक साथी गिरफ्तार, असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस की जानिब से दीगर अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सैदपुर में अलीपुर रोड की खस्ता हालत है, जो कि जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और इसकी वजह से इनसे खतरनाक गड़े पड़ने से मिनटों का सफर और घंटों में तय होता है, जिसके बायस आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। अवाम ने अरबाब इख्तियार से तवज्जो के हवाले से इल्तजा की है। मीरपुर खास सिंध तालुका डिगरी के करीब अम मोरी स्टॉप पर नहरों के किनारे मौजूद तजावुजात हटाने के लिए ऑपरेशन। अम मोरी स्टॉप पर दुकानें, होटल्स, कैबन और छपरे उतार दिए गए। अदालती हुक्म पर डिगरी के करीब अम मोरी स्टॉप पर नहर के करीब मौजूद तजावुजात को हटाने के लिए महकमा आबाशी ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर डिगरी जामनताज, एसडीओ महकमा आबाशी अख्तर खासकैली और एसएचओ डिगरी आफ्ताब रिंद की निगरानी में किया गया। ऑपरेशन के दौरान नहर के किनारे मौजूद पुख्ता दुकानें, कैबन्स, होटल्स और छपरे हटा दिए गए। ऑपरेशन के बाद अम मोरी स्टॉप का एक हिस्सा मुकम्मल खत्म हो गया। इस मौके पर मुतासरा दुकानदारों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि हम कई दहाइयों से यहाँ आबाद थे। हमारा गुजर बसर का ये वाहिद जरिया था जो आज मुकम्मल खत्म कर दिया गया। हम गरीब कहाँ जाएं और किससे फरियाद करें? हमारे बीवी बच्चों का पेट अब हम कैसे भरेंगे? चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मोहम्मद अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि मुझे जैसे ही जिम्मेदारी मिली तो मैंने अब कहा कि मुझे खुलकर काम करने दें। मेरा मिशन बैनुल मज़ाहब हमागी और मुल्क कौम में इत्तेहाद और इत्तफाक है। मेरे मुल्क के उलमाए कराम काबिले एहतराम हैं, मिलकर वहदत पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई से मिलने आया था, अफ़ाम व तफ़हीम के सिलसिले को बढ़ाएंगे। बस 2-4 मुलाकातें हुई तो मुफ्ती पोपलजई से काफी ताउन की उम्मीद है।
چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی محمد عبدل خبیر آزاد نے مزید کہا کہ مومن کبھی مومن کا دشمن نہیں ہو سکتا. ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ملک میں امن کے لیے طویل جنگ لڑی ہے. اس ملک کو استحکام اور یکجہتی دینے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور تعلیمات نبوی پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. وفاقی وزیر مذہبی امور نے کہا کہ ہمارا دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ہم پرامید ہیں کہ ملک میں عید اور روزہ ایک ہی دن ہوگا. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہارون آباد میں سہولیات کا فقدان، ادویات غائب. ہارون آباد کے ایک اکلوتے سرکاری ہسپتال میں چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی غیر موجودگی بھی شہریوں کے لیے سر درد بننے لگی. چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہ ہونے سے بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں. اہل علاقہ کا وزیر صحت اور وزیر اعظم پاکستان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ. ہر دورے حکومت نے وزیروں کے شہر ہارون آباد کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہارون آباد میں سہولیات کا فقدان دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. ہارون آباد کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال عرصہ دراز سے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے محروم چلا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہسپتال میں لائے جانے والے بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی ہیں. ہسپتال میں چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر ہسپتال میں لائے جانے والے بچوں کو لاہور، ملتان اور بہاولپور جیسے علاقوں کے اسپتالوں کو ریفر کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر معصوم بچے جو میلوں کا سفر طے کرنے سے پہلے ہی راستے میں دم توڑ جاتے ہیں، جس کے باعث بچوں کے والدین کو شدید دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ کچھ دنوں سے الٹرا ساؤنڈ مشین بھی خراب ہے، جس کی وجہ سے غریب عوام کو الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے پرائیویٹ لیبارٹری کا رخ کرنا پڑ رہا ہے. جبکہ اس معاملے میں جب ایم ایس ڈاکٹر منظور حسین انجم سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ مشین صحیح کروانا ہمارا کام نہیں، یہ نااہل حکومت ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں فوری طور پر چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز تعینات کیے جائیں اور الٹرا ساؤنڈ مشین کو فی الفور صحیح کروایا جائے. پشاور ملک طارق آوان قلعے میں وفاقی وزراء، علماء کرام، مشائخ اور دیگر مکاتب فکر کی اہم بیٹھک. ملک طارق آوان قلعے میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری، چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی محمد عبدل خبیر آزاد اور دیگر بھی شریک ہوئے. پورے ملک میں ایک ہی دن روزہ اور عید کے لیے پرعزم ہے. وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری اور چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی محمد عبدل خبیر آزاد ملک کے تمام صوبوں کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے کوشاں ہے. ملک طارق آوان نے کہا کہ ماضی میں بہت کوشش کی ایک ہی دن عید اور روزے کے لیے، لیکن اب مزید امید روشن ہے. تقریب سے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری اور چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی محمد عبدل خبیر آزاد بھی خطاب کرے. تقریب سے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری اور چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی محمد عبدل خبیر آزاد نے بھی خطاب کیا. ضلع مظفر گڑھ کے نواحی شہر روہیلا والی سے، جہاں پر تھانہ روہیلا والی کی حدود پل جڑ رتیب پر وزیر اعظم عمران خان خوشحالی سروے پروگرام میں 30 آدمی سے 500 سے 2000 تک پیسے لینے کا انکشاف ہوا. عملے کی ٹیم عابد حسین اور انصر حسین کی رنگے ہاتھوں عوام سے پیسے لینے کی ویڈیو وائرل ہوئی. اس سے پہلے بھی پورے علاقے کے لوگوں کی متعدد شکایات آتی رہیں، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی. علاقے کے لوگوں نے ڈائریکٹر خوشحال سروے پروگرام، ڈی پی او مظفر گڑھ، آر پی او ڈیرہ غازی خان، آئی جی پنجاب، وزیر اعظم پاکستان سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. مٹیاری سے خبر شامل کریں گے. خیبر کے قریب خاص سیلی واٹر نیشنل ہائی وے پر کار اور ٹرالر میں ٹکر. نواب شاہ سے کراچی جانے والی کار نمبر BLS 738 ڈرائیور صدام پٹھان کے کنٹرول سے نکل کر دوسرے روڈ حیدرآباد سے پنجاب آنے والے ٹرالر میں جا لگی، جس کے نتیجے میں ڈرائیور صدام پٹھان زخمی ہو گیا اور بروقت حادثے پر موٹر وے پولیس اور خبرانی پولیس پہنچ گئی. منجی شوری پولیس کی کارروائی، 3 ملزمان گرفتار، چوری شدہ 2 بکریاں برآمد. DIG نصیر آباد شہاب عظیم لہری کے احکامات، SSP نصیر آباد عبدالحی عامر بلوچ کی ہدایت پر پولیس تھانہ منجشوری SHO علی گوہر نے روپاشاہ کے علاقے میں پولیس جوانوں کے ساتھ کارروائی کر کے گزشتہ روز چوری شدہ 2 بکریاں برآمد کر کے 3 ملزمان احسان اللہ، غلام نبی، محمد صالح کو گرفتار کر لیا. دوران تفتیش انکشافات سے مزید گرفتاریاں متوقع ہیں. آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز.